हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्टी टॉक्स। हम आज बहुत देर बाद मिल रहे हैं, बट वी आर हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑल। आज हम बात करेंगे एक जॉइंट स्टेटमेंट की जो पाकिस्तान की फीमेल जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स ने 12 अगस्त को पास की, जिसमें वो बेसिकली बात कर रही हैं एंड देयर एड्रेसिंग जो ऑनलाइन हरासमेंट और ट्रोलिंग उनको फेस करनी पड़ रही है बिकॉज देर जस्ट डूइंग देयर जॉब। इस जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू बात करना चाह रहे हैं डिफरेंट थीम्स की जो हमें स्टोरी में नज़र आई हैं। वो थीम्स हैं कि औरतों की पब्लिक स्फीयर में किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है और किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, हम लोग मीडिया को और प्रेस फ्रीडम को क्या वैल्यू देते हैं, और जनरली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डिजिटल सिटीजन्स हम लोगों की। तो अर्शम, ओवर टू यू। सो बेसिकली ये बेनज़ीर शाह ने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया जिसके अंदर अराउंड 30 से ज़्यादा जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं या जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने उसके ऊपर साइन किया है। और असल में वो बेसिकली ये कह रही हैं कि जो स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक उन लोगों को ऑनलाइन हरासमेंट जो हरासा किया जाता है और उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उनकी किरदार कशी की जाती है स्पेशली, और उसके बाद उनको फ़िज़िकल और सेक्सुअल थ्रेट्स इस चीज़ के ऊपर मिलती हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत सारे के सारे जो है वो तंग हैं, बहुत अपसेट हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका थोड़ा सा एक मुख्तलिफ नज़रिया है, या अगर वो जो मौजूदा हुकूमत है उनकी पॉलिसी को अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी डिमांड्स एट द एंड ऑफ दिस ये हैं कि 3 डिमांड्स हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर जो ये टारगेटेड और कोऑर्डिनेटेड एक मुहिम चल रही है हमारे ख़िलाफ़, ये गवर्नमेंट रोके। सेकेंडली वो अपने पार्टी मेंबर्स या सपोर्टर्स या जो फॉलोअर्स हैं उनको रोकेंगे ये चीज़ नहीं करनी। और तीसरा ये कि एक इंक्वायरी की जाए और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ इन पार्लियामेंट जिसकी बिलावल नेशनल असेंबली कि उसके अंदर जो बिलावल भुट्टो इसके चेयरपर्सन है उन तक भी ये बात गई है। उन्होंने कहा शीरीन मज़ारी ने कि क्योंकि वो खुद भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, उनकी और उनकी बेटी के ऊपर पूरी एक चली थी, तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ये। और अगर ये जर्नलिस्ट अपना एक प्रूफ देती हैं सारा, तो अगर पीटीआई के कोई भी मेंबर्स होंगे तो उनको अकाउंटेबल ज़रूर ठहराया जाएगा। The thing to realize over here is कि when females get out to work या जो भी वो जिस स्फीयर में भी काम कर रही होती हैं, one of the easiest ways to detract them या to ensure कि वो स्पेस कम लें is character assassination। और ये सिर्फ एक कमेंट या एक मैसेज के तौर पे नहीं होता है। sometimes these comments and messages are directed to your personal accounts as well and they do end up overwhelming you। और लोग डर जाते हैं इन चीज़ों से, स्पेशली आई फील लाइक रिशिम यू बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर अ व्हाइल एज वेल, मे बी शेयर समथिंग विद आवर ऑडियंस दैट व्हिच इज रेलेवेंट। कहती काफ़ी दफ़ा लोग समझते नहीं हैं कि ऑनलाइन हरासमेंट होती क्या है, because it is just as serious as offline harassment। I think कोई 2 साल पहले मुझे मेरी पहली रेप थ्रेट मिली थी and it was devastating। You know, it was horrible and I cried so much, not because मुझे असल में कोई फियर उस तरह था भी कि you know ऐसा मेरा हो जाएगा, मुझे था यार मैंने ऐसा क्या कह दिया है, ऐसी मैंने क्या बात कह दी है कि आपको इतना गुस्सा मुझ पे आ रहा है कि आप ऐसी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू मी। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ देर पहले हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के करीब एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वॉलंटियर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस बेचारी लड़की का 2 साल पुरानी वीडियो थी। पिछले साल जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला था तो उसका मुझे मैसेज आया जो बंदी हमारी वीडियो में थी कि किसी ने उस वीडियो को देख के मुझे ढूंढा है, मेरे अकाउंट को ढूंढा है, मेरी पिक्चर्स उसने मेरे फेसबुक से ली है एंड उन्होंने पॉइंट क्लिप्स पे मेरी पिक्चर फोटोशॉप करके अब दोबारा उस वीडियो की कमेंट्स में वो पोस्ट कर रहा है, तो जरा प्लीज जाके उसको ब्लॉक कर दें। अब बात ये, वो मुझे जानती थी, मैं एडमिन हूँ पेज की, मैंने वो हटा दी। पर बहुत दफ़ा होता है कि आप नहीं हटा सकते एंड हमने ये भी देखा हुआ है कि जब हम फेसबुक पे रिपोर्ट भी करते हैं, ट्विटर पे रिपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत दफ़ा वो रिपोर्ट दर्ज प्रॉपर्ली नहीं होती बिकॉज उनके सिस्टम्स भी उस तरह इतने जेंडर इंक्लूसिव अनफॉर्चुनेटली नहीं है। As citizens of the digital realm or the digital space, भी बहुत देर से इशू चल रहा है because we can hide behind a fake username, we can hide behind a fake Twitter handle, या हम अपनी एक अलग persona देते हैं जो हमारी रियल लाइफ में नहीं होता। तो आई थिंक हमारी जो कॉन्शियस है एज ह्यूमन बींग्स, हम उसको पकड़ नहीं पाए दैट वट एवर रियल लाइफ में आप ये चीज़ें नहीं करते, वी ऑटोमेटिकली थिंक कि हम उसको जाके ऑन सोशल मीडिया हम कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद दैट बिकॉज समटाइम्स पीपल फॉरगेट दैट बिहाइंड दीज मोबाइल फोन्स, दीज कंप्यूटर स्क्रीन्स, बिहाइंड दोज कीबोर्ड्स इंसान ही है।
एंड उनकी लाइफ इफेक्ट होती है. वी डोंट रेगुलेट द बिहेवियर. अपना खुद का बिहेवियर की हम बात करें, वी थिंक किसी को थ्रेट करना, किसी को रेप थ्रेट करना, दिस इज एज रॉन्ग एज आई वुड बी डूइंग इट इन रियल लाइफ किसी को जाके. एंड आई थिंक उसमें obviously these platforms are somewhat doing what they can, but जहाँ पे दुनिया की आधे से ज़्यादा population, it's not easy. But your government, हमारी government हमेशा regulation की बात करती है. कुछ देर पहले वो YouTube regulate करना चाह रही थी पैमरा, but then they should regulate these things as well. आपकी इनको illegal किया जाए. जो अकाउंट्स हैं फीमेल जर्नलिस्ट, उनको हैक करने की बहुत दफ़ा कोशिश की जाती है, और कभी कोऑर्डिनेटेड है कि 3-4 जर्नलिस्ट के एक साथ अकाउंट हैक करने की कोशिश हो रही है, और फिर उसमें होता ये है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स एंटर करने की कोशिश करते हो, हैक करने की कोशिश करते हो, तो वो लॉक हो जाता है. तो वो खुद भी अपना जो है अकाउंट यूज़ नहीं कर सकती, जिसका मतलब है कि उनका एक वे ऑफ रीचिंग आउट टू द ऑडियंस वो आप उनसे छीन रहे हो. That instead of listening to someone else's opinion, जो आपकी तरह का opinion नहीं, which differs from your opinion, rather having a decent argument with them, even have a heated discussion with them, but आप उनकी character assassination करते हो, उनके hack करते हो, उनकी photos leak करना चाहते हो, उनकी family में उनकी जैसे शीरी मिज़ारी मैम के साथ हुआ तो उनकी बेटी की photos leak हुई, that's just unacceptable. तो the kind of population आप अपनी जिस तरह की ट्रीटमेंट कर रहे हो कि वो बात ही सुनेंगे, they don't accept a different narrative, और आपका उनसे narrative फर्क है तो they attack you. सो आई फील कि जहाँ हमने पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की पहले से राहुल ने बात की कि एज ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द डिजिटल स्पेस हमें अपने आप को अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है. आई ऑल्सो फील कि सिंस अर्शम मेंशन कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट शीरी मिज़ारी हैज़ टेकन अप दिस इशू एंड सेड कि आई विल टेक अकाउंटेबिलिटी और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सी के क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं. आई फील लाइक the government should also be held responsible here, क्योंकि ये दूसरा साल लगातार है कि ये चीज़ें इंस्टेंसेस आ रहे हैं. So if something is happening consistently, there is a problem that needs to be addressed. And if the journalists within the community feel कि वो safe नहीं है online, तो उसका कोई mechanism बनाना चाहिए. हर पाकिस्तानी शहरी हैज़ सम राइट्स जो उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है, जो उसको मिले ही मिले हैं. आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हम सबके हैं. Doesn't matter your race, your gender, Exactly. your sexuality, और you get those rights. बहुत आर्टिकल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो ये हरकतें, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि मैं अपने आप को बचाऊं, मेरी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे बचाए. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 9 इज लाइक सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है ना, कि आपकी जो पर्सन सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर अगर है तो लॉ एंड ऑर्डर नीड्स टू एक्सटेंड टू साइबर लॉ एंड ऑर्डर एंड साइबर रेगुलेशंस एज वेल. इसमें अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये आपके हकूक हैं जो आपसे कोई नहीं ले सकता. और पर्टिकुलरली राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका आर्टिकल 19A है. और अगर जब आप इस तरह की ट्रोलिंग करके फीमेल जर्नलिस्ट को चुप करा रहे हो, यानी आप शहरियों का राइट टू इन्फॉर्मेशन को कर्व कर रहे हो, तो ये इट्स सो मच मोर देन हरासमेंट. It's basically you trying to control people's opinion by controlling their sexuality and by making sure कि आप उनको गंदा कर दो. ऐसा नहीं है कि जो आपके मेल जर्नलिस्ट हैं वो ओपिनियनेटेड नहीं हैं या वो हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं करते, वो भी तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी फेसबुक या ट्विटर की अगर हम टाइमलाइन देखें और जो फीमेल्स की टाइमलाइन देखें, उनके अंदर एब्यूज़, या अगर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी अगर तनकीद करते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ है. And the problem is उनको भी गालियाँ पड़ती हैं, उनको फ़र्क किस्म की पड़ती है, उनकी ज़ात में नहीं पड़ती, उनकी सेक्सुअलिटी में नहीं पड़ती. उनको भी माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं, उनकी भी औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है उनको नीचा दिखाने के लिए. And this idea to not interact is so counterproductive in the sense कि journalist का काम ही यही है. Journalist present ही on digital spaces या in offline as well is to interact with people. That's what we do. So you can't take that away from the profession itself. And इसमें again journalist मर्द और I was surprised बार-बार all female women journalists आ रहा था. And I was surprised journalism is a field जहाँ पे औरत और मर्द का कुछ डिस्टिंक्शन. Exactly. Critical political journalists बिल्कुल. जो एनालिसिस अपना देते हैं, उसमें it doesn't matter कि बात शाज़िया खानज़ादा की आ रही है या बेनज़ीर शाह की आ रही है, it's about वो बात कर रहे हैं. और अगर आप ऑलरेडी देखोगे कि इतना ज़्यादा एक डिस्करेज किया जा रहा है, तो आपकी जो फ्यूचर जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं, जो अभी लड़कियां हैं, तो एक तो फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा कि बेटा हम नहीं चाहते कि इस तरह हो आपके साथ, और दूसरा वो खुद भी डरेंगी क्योंकि बहुत सारी जर्नलिस्ट खुद उन्होंने कहा कि हमने बहुत दफ़ा सोचा कि हम हट जाएं सोशल मीडिया से, हम अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दें. But I think it is very important towards the end to kind of point out कि जब ये चीज़ें सारी आई हैं, these journalists came forward, तो the hashtag they have used is hashtag attacks won't silence us. And I think that really says something कि you know that shows कि उनकी perseverance, उनका हिम्मत. Guys, ये तो था हमारा एक analysis, हमारी एक discussion, but we would love to hear कि आप लोगों का क्या राय है इस बारे में.
हमारे तरफ से बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर एपिसोड ऑफ माटी टॉक्स.